हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास एक कमेंट आया था जो मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं इसके रिलेटेड, वो भी हिंदी मीडियम से। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं कैसे नोट्स बनाई थी, आज मैं बेसिकली लॉ के बारे में बताऊंगी एंड मैं अपना लॉ का नोट्स शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली ऑडिट के लिए बनाऊंगी और जिसमें मैं ऑडिट के नोट्स शेयर करूंगी एंड ऑडिट के बारे में बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो का पर्पस है लॉ के कैसे नोट्स बनाने हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जो नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, मैं बोलूँगी आपको नोट्स बिल्कुल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो जैसे भी अटेम्प्ट लगे हैं उसके बेसिस पर मैं कर रही हूँ। मैं स्टार्टिंग में मैं लॉ के नोट्स नहीं बनाई थी, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक दी थी तब मैं लॉ के नोट्स नहीं बनाई थी एंड मैंने ऐसे ही वीडियो वगैरह से देख करके बुक में मार्किंग वार्किंग करके की थी। तो दैट्स नॉट, मैं लॉ में 2-3 बार मेरे जो अटेम्प्ट लगते थे उसमें मैं लॉ में ही फेल हुआ करती थी एंड टैक्स में भी फेल हूँ 1-2 बार। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो थ्योरी पेपर के लिए आप ऐसा मत सोचो जो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स आपको बिल्कुल बनाना है। एंड कैसे नोट्स बनाना है, आपको ये भी नहीं बर्डन लेना है जो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे नोट्स में हर एक चीज़ हिंदी मीडियम से नोट्स बनाने हैं। नहीं, ऐसा बर्डन मत लो। मैं दिखाती हूँ कैसे नोट्स बनाने हैं। एक्चुअली ये विजिबल होगा या नहीं, देखो एक मिनट मैं समझाती हूँ आप लोगों को। एक ऐसे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को एक सेकेंड वीडियो दिखाती हूँ। जैसे ये चैप्टर की बात करते हैं, ये डिविडेंड चैप्टर है, ठीक। चैप्टर 8 जैसे दिख रहा होगा, आई थिंक दिखना चाहिए। चैप्टर 8 है डिविडेंड और इसके अंदर की देखो, इसको ना हम शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं और ये 1 डे बिफोर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेरा लिटरली ना, मेरा सिलेबस जो है ना, 1 डे बिफोर की बात करूँ ना, मेरे आई थिंक मतलब 3 to 4 PM तक मेरा सिलेबस ओवर हो चुका था। मतलब 1 डे पहले होता है ना, जैसे लॉ का पेपर कल है तो आज के डेट में मैं अकाउंट का पेपर दे करके आई थी एंड उसके बाद रात में स्टार्ट की रिवीजन, तो रात में 2-3 चैप्टर की थी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठ करके मैंने जो चैप्टर रिकॉल करने शुरू किए इस नोट से ही मैं बस रिवीजन की एंड मेरे पूरे सिलेबस कवर हो चुका था 3 to 4 PM तक। आई थिंक 3-4 बजे तक मेरा सिलेबस कवर हो चुका था। मैं सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर चुकी थी, पूरा सिलेबस आर पार कर चुकी थी। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा MCQs के वीडियोस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे एक्स्ट्रा मैंने। फिर सुबह में जा करके कोई वार्म अप सेशन में लगाई थी। इतना मेरे पास अवेलेबल टाइम्स था जो मैं इधर उधर लेकिन मैंने ये जो मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग में की ना, वो सिर्फ इस नोट से रिकॉल की थी खुद और मेरा 3-4 बजे तक पूरा कवर हो गया था सिलेबस, पूरा लॉ का सिलेबस कवर की थी। तो ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस नोट्स में ना ऐसा नहीं सोचना है जो छोटा सा शॉर्ट नोट्स है मतलब इसमें कुछ छूटने वाली बातें हैं, नहीं। इस नोट्स का एक राज है, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। एंड ये नोट्स बनाने, ऐसा नोट्स बनाने का आइडिया कहाँ से आया मेरे से पूछोगे तो मुझे इतना नहीं आता कि बेसिकली नोट्स मैंने लिटरली मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं बार बार फेल होती। लास्ट अटैम्प्ट जो मेरा जनवरी 2025 वाला अटैम्प्ट था ना, जिसमें मैं पास हुई हूँ एक्चुअली, उससे पहले मुझे ये मेरे भैया ने बोला जो ऐसे नोट्स बनाना है। और ये नोट्स का राज मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। उन्होंने बोला जो देख, माइंड को ना तू एक बार पढ़ी, एक बार मैं चीज़ें पढ़ी और माइंड को ना वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तू कॉपी को मत याद करवा, तू माइंड को याद करवा। अब जैसे मुझे अब किसी भी चीज़ से, अब जैसे मैंने कुछ भी चीज़, जैसे मैंने डॉग के बारे में सब कुछ पढ़ा, इस डॉग के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा, ठीक। अब मेरे को बस अगर एक डॉग वर्ड डिनोट कर दिया जा रहा है ना, तो मेरे को उस डॉग वर्ड से सारी बातें माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। ऐसा नोट्स होना चाहिए। नोट्स में हर बातें लिखी नहीं होनी चाहिए, नोट्स में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपको सारी बातें आप स्टोरी की तरह अपने माइंड में रखो। तो दैट्स नोट लाइक, मतलब वो ये नोट्स वही है। और इस नोट्स का क्रेडिट बिल्कुल मेरे भैया को जाता है। उन्होंने ही मुझे बताया जो कैसे नोट्स बनाने। बेसिकली वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं
वो कॉमर्स के हैं नहीं, तो उन्होंने बस मुझे बोला थियरी पेपर या किसी भी पेपर का तो नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स ऐसा होना चाहिए जिस नोट्स में 20% बातें हों, बस हिंट हो उस नोट्स में 20% एंड 80% तुम्हारे माइंड को आना चाहिए। दैट्स अ नोट्स। नोट्स वो होता है, नोट्स वो नहीं होता जिसमें सारी बातें लिखी या बार बार कॉपी पलटा रहे हो, सारी बातें माइंड को फिर से बता, ऐसा नहीं। आपने एक बार माइंड को बताया सारी बातें, समझाई सारी बातें, नेक्स्ट टाइम बस ये 20% देख करके माइंड को 100% रिकॉल करने का पावर होना चाहिए, माइंड खुद रिकॉल करे सारी 100% बातें। नोट्स ऐसी होनी चाहिए, ये मेरे भैया के एडवाइस है एंड दैट्स वर्क फॉर मी। ये मैंने बहुत ही बेहतर काम किया एंड मैं जो 30 to 35 नंबर के आसपास हर बार लॉ में आता था एंड मैं फेल जैन 25 में मेरा बेड़ा पार हो गया। इस नोट से लिटरली मेरा बेड़ा पार हुआ है एंड इस ऐसा तो कोई सोचना ही मत। हिंदी मीडियम जो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इन्होंने जो नोट्स बनाया उसमें इंग्लिश वर्ड्स दिख रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे अब क्या करना है। जैसे ये छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर 8 डिविडेंड देखना चाहिए आई थिंक, तो दिख रहा होगा। तो डिविडेंड चैप्टर है, आप लोगों को देखो इसमें ना सेक्शन कितने हैं। डिविडेंड चैप्टर में आपके पास सेक्शन है 123, 124, 125, 126 एंड 127। ये टोटल 5 सेक्शन है इसके अंदर। अब देखो इस 5 सेक्शन को मैंने क्रिस्पली इसमें हमने पूरे उसके हिंट्स लिखे हैं जिसके स्टोरी आपको आपके माइंड को आना चाहिए। देखो जैसे सेक्शन 123 का पहले हमने हेडिंग दे दिया, जो उसका हेडिंग है, हेडिंग क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक सेकंड मैं इस नोट्स को आप लोगों को दिखलाती हूँ अच्छे से क्योंकि फिर दिखेगा नहीं। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ 1 मिनट। देखो ये जो है ना आपके पास, ये देखो चैप्टर 8 डिविडेंड है ना, डिविडेंड चैप्टर 8 डिविडेंड, सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। अब देखो ये जो है ना ये टॉपिक सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, तो डिविडेंड में से मैंने लकीर खींचा। अब देखो पूरा स्टोरी होगा, 2 लकीर खींची, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, दूसरी होती है फाइनल डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड के बारे में इधर पूरा खिचड़ी पका है और फाइनल डिविडेंड के बारे में इधर खिचड़ी पका है। अब देखो इंटरिम डिविडेंड क्या सब होता है, देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले दी जाती है, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल 2 AGM के बीच में दी जाती है। उसके बाद देखो नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज रेट करोगे ना, मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज रेट निकालोगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड का रेट। ये करंट ईयर के लॉस होते हैं करंट ईयर में जब तब दी जाती है। ये डिविडेंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से तो दी जा सकती है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे लॉजिक। फिर देखो इधर फाइनल डिविडेंड की स्टोरी क्या सब है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद दी जाती है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ये प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। देखो APP मतलब अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर, प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा प्रपोज होना चाहिए, शेयर होल्डर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद AGM में दी जाती है, उसके बाद ये रिवोक नहीं किया जा सकता है। अब देखो इसके सोर्सेज क्या सब होते हैं, तो इसके सोर्सेज होते हैं आप प्रॉफिट्स करंट ईयर या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा मनी दी जाती है। ट्रांसफ़र कर सकते हो रिजर्व्स में, आप डिस्क्रिशन करे या ना करे ये कंपनी की मर्जी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है, जो आप करे या ना करे कंपनी की मर्जी है। मतलब जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है उसमें से आपको डिविडेंड देना है या फिर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो रिजर्व में जो आप ट्रांसफ़र करोगे नहीं, ये आपकी मर्जी, मतलब कंपनी की मर्जी होती है। कंपनी करे या ना करे ये कंपनी की मर्जी होती है, इसके लिए लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। करंट ईयर का जो लॉस है ना, करंट ईयर का जो लॉस है, अब देखो कंपनी करंट ईयर के लॉस के लिए ये वाला केस हो, इंटरिम डिविडेंड की बातें हैं। उसके बाद देखो कंपनी डिविडेंड देती है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से। अब देखो इसके लिए 3 कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं रूल 3 के अकॉर्डिंग ये 3 नहीं टोटल 4 कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो ना, तो आपको ये 4 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला रेट जो है ना वो 3 ईयर के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो अमाउंट आता है उसका 10% जितना होता है उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए डिविडेंड का। तीसरा बैलेंस फ्री रिजर्व जो है ना वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से के बराबर मिनिमम होना चाहिए। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना आएगा ना उतना तो मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व होना चाहिए। उसके बाद लॉस जो है वो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो है ना वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। इसमें से देखो आपको लॉस पहले इसमें से सेट ऑफ करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना
उतना अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिविडेंड, ऐसा होता है। ठीक, तो अब ऐसे ही पूरा मैं लॉजिक एक एक चीज़ मैं अभी बता नहीं सकती, तो मैंने बताया जो कैसे। फिर इधर सेक्शन 124 की सारी बातें बस इतने में ही है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में। तो आप ऐसे यहाँ पे देखो, मैंने क्रिस्प नोट देखो, ये सारी क्रिस्प नोट। अब यहाँ पे सेक्शन 125 जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करता है। तो ये पूरा आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसे पूरे नोट्स बना सकते हो, आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब इस नोट्स के बारे में मैं डिटेल, आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया। अब इतने को ही मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो कैसे मैं एक्सप्लेन कि मैं वर्ड देखती गई, ये वर्ड है, उससे पूरा स्टोरी मैंने बता दिया। तो आपके माइंड को ऐसे ही पूरा स्टोरी पता होगा, आप बस वर्ड देखो। अब देखो इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम में ईजिली सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। क्यों सारी चीज़ें ईजिली रिकॉल होंगी? क्योंकि आपने कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ नहीं रीड किया है, आपके माइंड को पूरा स्टोरी पता है, आपके माइंड को पूरा स्टोरी पता है ना, तो इससे पूरी बातें आपको एग्जाम में याद आएंगी, बिल्कुल याद आएंगी। तो आप देख सकते हो मेरे नोट्स को। एंड ऐसे ही मैंने हर एक चैप्टर के लिए, हो गया चैप्टर 8 का, फिर चैप्टर 11 का, फिर चैप्टर 11 का मैंने प्रिपेयर करा है। फिर उसके बाद देखो, ये देखो चैप्टर 11 का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर ये चैप्टर 2 का है, जिसमें हर एक का सेक्शन भी मैंने कोड करा, सेक्शन वाइज मैंने नोट्स बनाए थे। हर एक सेक्शन में क्या क्या बातें हैं वो सारे मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। तो ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को इसमें ना पूरे नोट्स दिखा करके ही क्या करूँगी, तो आप बस देख सकते हो। मैंने जितना शॉर्ट में हो सका उतना शॉर्ट में मैं नोट्स बनाई हूँ। तो मैं आप लोगों को नोट्स अपना दिखा चुकी हूँ। अब आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी जो ऐसा नोट्स आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है, खुद से बना सकते हो, या फिर मुझे बोलोगे शेयर करने तो मैं तो शेयर कर ही दूँगी, बट ये खुद के बनाए हुए होंगे तो ज़्यादा बेटर होंगे। जैसे मेरे कुछ शॉर्ट्स वर्ड्स होंगे तो उसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे यहाँ पे कि क्या लिखा है, तो आप खुद से जितने शॉर्ट में हो सके ना उतने शॉर्ट में बनाओ, ठीक है। आप खुद से मेहनत करोगे ना तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, आपकी खुद की नोट्स रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे मुझे बोलोगे शेयर करने तो मैं शेयर कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो कुछ के PDF बना करके डाल दूँगी, या फिर हर एक चैप्टर का अलग से डाल दूँगी, देखती हूँ मैं जैसे होगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो शेयर करने के लिए फिर मैं करूँगी, अगर नहीं करते हो ना तो मैं बेस्ट होगा जो आप लोग खुद तैयार करो ऐसा नोट्स। मैं बता दी हूँ कैसे तैयार करना है, क्या करना है। आप कोई भी टॉपिक उठाओगे, उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझ लेना, अच्छे से पहले समझ लेना। अब उस कॉन्सेप्ट में आपको जो भी लगे ना, ऐसा ये वर्ड लिख देंगे तो इससे ये चीज़ें होती है, ये वर्ड लिख देना है, बस ये याद रहनी चाहिए, बाकी पूरी स्टोरी पता है। तो ऐसे कर करके आप सारे एक एक करके सारे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब बहुत आसान है, उतना हार्ड भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और मैं क्या बोलूँ, तो आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हो एंड ये रिकॉल करने में आसानी होगी, शॉर्ट होगा, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। एंड ये नोट्स रियली हेल्पफुल होती है। मुझे बोलोगे तो मैं तो शेयर कर दूँगी। तो मुझे अगर मिनिमम अगर मुझे 15 कमेंट्स आ गए नोट्स शेयर करने के, तो फिर जा करके मैं नोट्स शेयर करूँगी। मिनिमम 15 कमेंट्स आने चाहिए और 15 लाइक भी होने चाहिए। अगर 15 लाइक 15 कमेंट इस वीडियो पे आ गए जो नोट्स शेयर करने के लिए, तो फिर मैं जा करके इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सारे नोट्स का PDF बना करके मैं दे दूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो एंड जिसको भी मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सच में, तो वो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि मैं इसी के साथ फिर मैं आगे ऑडिट के नोट्स के बारे में बताऊंगी। एंड मेरे अगर RTI से कॉपी मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, मैं अप्लाई कर दूंगी और आ जाएगा तो मैं वो भी दिखला दूंगी लिटरली। एंड एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताना चाहती थी, जो आपको अगर कोई डायग्राम वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में, लॉ में ही कोई चार्ट टाइप का कुछ याद आ जाए ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है उतना है, मतलब आपको सेंटेंस नहीं याद आ रहा है जो ऐसे ऐसे लिखना है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और लेकिन आपको ना कुछ समरी टाइप का चार्ट्स आपने बना रखा था वो याद आ रहा है, तो आपको वो चार्ट्स एग्जाम में बना करके आ जाना, बिल्कुल बना करके आ जाना। होगा तो मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक्चुअली उस अटेम्प्ट में मैं पास तो नहीं हुई थी, बट मैंने
पार्टी ऐसी कॉपी मंगाया था एक एटम लिखा, उसमें मैंने जीएसटी में ना एक चार्ट बनाई थी। जीएसटी में मैं एक चार्ट बनाई थी, उस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले सेंटेंस में लिखा भी था जो बात है, लेकिन मैंने उसके साथ उसकी चार्ट भी बनाई। तो मेरे को चार्ट पे स्पेशली नंबर मिला है, मैं दिखला दूंगी जो चार्ट के नंबर मेरे को मिले थे। तो चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, जो भी आपको आए ना वो कर देना, एग्जाम्पल्स देना, जो मन में आए ना वो करना, ठीक है। वहाँ पे छोड़ना मत जो मेरे को ये कॉन्सेप्ट के बारे में तो डायग्राम याद है भाई, सेंटेंस नहीं याद है, डायग्राम बना करके आ जाओ। कुछ नहीं तो कुछ तो भला नंबर मिलते हैं। मैं अगर होगा तो वो फ़ोटो का ना इधर ना शेयर कर दूँगी, ठीक है, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और अच्छे लग रहे हैं मेरे कंटेंट तो बिल्कुल शेयर करना। एंड इस वीडियो के नीचे में अगर 15 कमेंट्स आ गए नोट शेयर करने के एंड 15 लाइक्स हो गए तो मैं पक्का नोट शेयर कर दूँगी, पक्का हर एक चैप्टर का दे दूँगी, बिल्कुल दे दूँगी। एंड होगा तो मैं हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट मिलेंगे ऑडिट के नोट्स के रिलेटेड वीडियो में। बाय बाय।